नमस्कार दोस्तों। आज हम डिफेंस सेक्टर की कंपनी एचएएल को डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलती है और किस लेवल पर मिलती है। तो सबसे पहले हम इसका टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। तो टेक्निकल चार्ट में मैंने फिलहाल लगाया हुआ है इसको वीकली चार्ट टाइम पे, और इसको लगाते हैं हम पहले मंथली टाइम फ्रेम पे। मंथली टाइम फ्रेम पे यदि इसकी हिस्ट्री देखी जाती है तो हिस्ट्री इसकी बहुत ही अच्छी नजर आ रही है। और हम इसकी हिस्ट्री हमारे एंजल वन में हमको दिखती है लगभग 18 से लेकर और 20, ये 2 साल इसका डिक्लाइन था, तो यहाँ तक कि हम इसको नहीं देखते हैं, इस एरिया को हम नहीं देखेंगे। इसके बाद हम देखते हैं तो 2 महीने फिर 4 महीने, हम वो टाइम देखते हैं कि किस समय पे इसने अपने आप को होल्ड किया या फिर थोड़ा सा करेक्शन का मोड पर आया। यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर इसने अपना कंसोलिडेट किया। यहाँ पर इसने देखते हैं 3 महीने का इसने लगभग वापस ना इसने अपने आप को होल्ड किया या थोड़ा बहुत इसमें प्रॉफिट बुकिंग आई। इसके बाद हम यदि देखते हैं तो यहाँ पर हम इसको फिर से देखते हैं। तो यहाँ पर आज की करंट सिचुएशन में हमें यहाँ पे वापस ये 4 महीने का करेक्शन मोड दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल तो यहाँ पे एक अच्छी हमें दिख रहा है कि 4 महीने करेक्शन दिखने के बाद अब हमको लग रहा है कि लगभग यहाँ से ये वापस अपने काम को आगे बढ़ा सकता है और हमें एक अच्छा प्रॉफिट बुकिंग मिल सकती है। तो फिलहाल तो अभी चार्ट पैटर्न तो बहुत अच्छा बढ़िया मंथली टाइम पे अच्छा बना हुआ है, और इसको हम थोड़ा सा टेक्निकल और देख लेते हैं कि क्या ये कर सकता है काम। तो थोड़ा सा अब हम थोड़ा सा वीकली चार्ट ले लेते हैं। वीकली चार्ट पे यदि हम देखते हैं तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन खींचने की कोशिश करते हैं कि क्या वास्तव में ट्रेंड लाइन के आसपास आया भी हुआ है या फिर हम इसको देखते हैं। तो फिलहाल तो ये एक ट्रेंड लाइन के पास ही है, तो इस वजह से हमें एक अच्छी जगह पे ये इसका भाव मिल रहा है। भाव भी यदि देखें तो 4400 का भाव है, तो एक अच्छा इसने करेक्शन दिया है और यहाँ से इसने लगभग एक मंथली चार्ट वापस चलते हैं तो इसका जो कितना इसने यहाँ से इसने प्रॉफिट लिया था अप ट्रेंड में, थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं चार्ट को। प्रॉफिट लिया था लगभग इसने अक्टूबर 23 से और जून 24 तक इसने लगभग 200% के रिटर्न दिए। 215 डेज में 200% का रिटर्न दिया है, तो बहुत पर डे का 1% का लगभग इसने रिटर्न दिया है, तो काफी अच्छा रिटर्न दिया, तो प्रॉफिट बुकिंग बन रही थी। तो यहाँ पे फिलहाल हम इसको वापस देख लेते हैं, वीकली टाइम पे आते हैं। तो लगभग इसने वापस अपने यहाँ पर अपने पिछले सपोर्ट के पास ही वापस आया हुआ है, तो यहाँ पर हम इसमें इस तरह से देख लेते हैं। तो पिछले सपोर्ट के पास आया हुआ है, ट्रेंड लाइन के पास भी आया हो, तो यहाँ पर हो सकता है ये कुछ दिन बिताए और कुछ दिन बिताने के बाद ये वापस एक अप ट्रेंड ले सकता है। तो फिलहाल यहाँ पे एंट्री का एक पॉइंट बनता है, यहाँ पर हम इसमें पॉइंट लेस एंट्री ले सकते हैं थोड़ी सी। यहाँ पर हम इसमें एंट्री ले सकते हैं और जितना ये यहाँ पर रुकता है उतना अच्छा, लेकिन मैं कहता हूँ ये इसको धीरे धीरे वापस ऊपर जाना चाहिए जैसे अपन को हिस्ट्री दिखती है। तो टेक्निकल चार्ट तो अच्छा बना हुआ है, जरा इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। तो फंडामेंटल देखते हैं तो मार्केट इसका 2,99,000 करोड़ का है, लगभग 3 लाख करोड़ की कंपनी है। और नीचे चलते हैं तो कंपनी डेब्ट फ्री है, सबसे अच्छी बात ये है, और CAGR 26% है। और इसमें देखें तो लगभग मेन कॉन्स तो इसका ये इसमें होल्डिंग से थोड़ी सी प्रोमोटर की कम हुई है। अपने सेक्टर की दिग्गज कंपनी है, तो सबसे ये भी अच्छी बात है। फिर आते हैं सेल्स में, तो सेल्स देखते हैं हम धीरे धीरे इसकी मार्च तक तो बढ़ी, लेकिन जून में ये कम हुई है। तो फिलहाल तो अभी इतना कोई, यदि पिछले मार्च में भी यदि हम देखें तो देखिए तो मार्च 2022 का भी देखें, उसके बाद जून में कम हुई थी, और उसके बाद मार्च 23 में भी देखें, उसके बाद जून में फिर कम हुई है, मार्च 24 का भी हुई है, फिर इसकी कम हुई है। तो इस प्रकार से तो ये कि मार्च के बाद इसका ये थोड़ा सा कोई इसका टेक्निकल हो सकता है या फिर कोई इसकी इस तरह से इस मार्च के बाद जून में इसका थोड़ा सा करेक्शन में आता ही है। तो इस हिसाब से फिलहाल तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि एक तरह का साइकिल इसमें चल रहा है, इसको हम देख के इस तरह से पता लगता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो लगभग वापस ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी लगभग इसी प्रकार से दिखेगा हमें। मार्च 22 का 2400 2500
करोड़ का। इसके बाद जून में फिर इसका कम हुआ है, और फिर देखिए मार्च में फिर 3200 का, 23 में फिर ये, जून में 880 का, फिर मार्च 24 में 5000, लगभग 6000 फिर, और 994 का। तो अगर देखते जाए तो लगभग इसमें प्रॉफिट तो बढ़ ही रहा है, जून से जून में धीरे धीरे देखा जाए तो प्रॉफिट इसमें बढ़ ही रहा है। तो इसका एक पैटर्न चल रहा है कि धीरे धीरे आगे बढ़ने की इसमें अपॉर्चुनिटी दिख रही है। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट भी इसी प्रकार से हमें दिखता है। सेल्स देखते हैं, सेल्स इसकी बहुत ज़बरदस्त है। तो सेल्स लगातार इसकी बढ़ रही है, 17, 18, 21, 22 ये करोड़ों में है, 24, 26, 30 और 30। तो सेल्स में कोई कमी नहीं है। तो जिस कंपनी का सेल्स में कमी नहीं आती तो प्रॉफिट ऑटोमेटिक बनता ही है। बैलेंस शीट में यदि हम देखें तो रिजर्व भी देखिए, तो इसके रिजर्व भी लगातार ही इसके बढ़ ही रहे हैं। 15,000, 18,000, 23,000, 28,000 रिजर्व बढ़ रहे हैं। सबसे अच्छी चीज़ अपना ऊपर भी से देखा था तो इसकी जो बोरोविंग है वो सबसे ज़बरदस्त देखिए, एक भी लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में कोई बोरोविंग नहीं है, सबसे अच्छी बात ये। इसके बाद हम चलते हैं कैश फ्लो में, देख लेते हैं। कैश फ्लो में यदि हम देखें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट से ज़्यादा इफेक्टिव को प्रॉफिट मिल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। डेबिटर्स डे कम हुए हैं, देखते चलिए आप, डेबिटर्स डे कम हो, ये भी एक अच्छी बात है। इन्वेंट्री डेज भी इसके लगभग इसने मेंटेन करके रखा हुआ है। और इसमें अब हम आ जाते हैं शेयर होल्डर पैटर्न्स में। शेयर होल्डर पैटर्न्स में देख लेते हैं तो 71%, 75, 22 में थे, तो 23 में 71, 71, 71, मार्च में फिर 71 और 70। कुछ ज़्यादा प्रमोटर्स के तो अपने कोई ज़्यादा कुछ खास गिरावट नहीं है। FIs में यदि हम देखते हैं, कुछ FIs इसमें से लिख लें, कुछ इसमें DIs लिख लें, लगभग ज़्यादा कुछ नहीं है। और लगभग यहाँ पे पब्लिक कुछ अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पे इसका शेयर होल्डर पैटर्न फिर भी अच्छा ही है। तो देख लिया, इसका फंडामेंटल तो काफ़ी अच्छा है और इसका टेक्निकल चार्ट भी काफ़ी हमें शानदार दिखा है। तो फिलहाल तो कंपनी स्ट्रांग है, तो इसमें हम फिलहाल तो एक शॉर्ट टर्म के लिए कहाँ पर क्या इसमें सिचुएशन बनती है, और लॉन्ग टर्म के लिए तो खैर इसमें आप कभी भी एंट्री मारिए, कोई दिक्कत वाली नहीं। शॉर्ट टर्म के लिए यदि हम इसमें देखते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए हमारा फर्स्ट जो इसमें आराम से इसका अपना देखते हैं तो 24% का ऊपर हमें आराम से इसमें गेन प्राप्त होता है। यदि हम इसमें नीचे के यदि अपन लॉस भी यदि हम बुक करना चाहिए, वैसे लॉस में बुक करने वाली कंपनी नहीं है। यदि ये गिरती भी है 15% और गिरती है, तो हम यहाँ पे अपने और अपने इसमें एवरेजिंग कर सकते हैं। तो फिलहाल तो यहाँ पे एक अच्छा है कि अब एक निचले स्तर पे कंपनी मिल रही है, तो इसमें हम ले सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डेली टाइम पे भी ये एक अच्छा पैटर्न यहाँ पे इसका बन रहा है। तो फिलहाल तो कंपनी का एनालिसिस तो इस प्रकार से कि हम इसमें एंट्री ले सकते हैं, और टेक्निकल चार्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन रहा है, और नीचे से भी और ऊपर से भी इसमें आप लोगों को ट्रेंड लाइन मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, कुछ जानकारी मिली हो, नहीं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और अपने रिसर्च अपने रिस्क पर इस स्टॉक में पैसा डालिए, इन्वेस्ट कीजिए। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इसका ध्यान रखिए। थैंक यू, धन्यवाद।